ओके, तो वेलकम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिखर पाल फ्रॉम कानपुर इटसेल्फ। जब यहाँ पर आए थे तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे रिगार्डिंग करियर सिलेक्शन और नीट एस्पायरेंट रह चुके हैं और अभी बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट कुछ करियर के डाउट्स थे। तो शिखर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ आने से पहले क्या सोच थी मन में, क्या प्रॉब्लम्स दिमाग में चल रही थी और आने के बाद क्या सॉल्यूशन मिला और कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लाइक यहाँ पे मैंने विज़िट करने से पहले सोचा था कि ये एक रेगुलर काउंसलर बेसिस क्लास होगी, बट व्हेन आई गेट टू नो थिंग्स राइट नाउ मैं बहुत ही क्लेरिफाई हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ और किस चीज़ में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो कोर्सेज रिलेटेड मुझे क्या अटेंड करना है, किस कोर्स या किस फील्ड में जाना है, उससे बहुत इश्यूज़ थे। लाइक मैंने 2-3 फील्ड्स देखे, उनके आगे के चीज़ें देखी कि डिटेल्स क्या कैसे हैं, एंड मैं बहुत ही कह सकते हैं लाइक फैमिली वाइज डिसीजंस या इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। बट जैसा आपने बताया है और जो चीज़ें हैं आपने जैसे ब्लूप्रिंट्स बताए कि इसको फॉलो कर करके मुझे राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है कि आई एम सेल्फ अवेयर कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड मुझे बेसिकली क्या करना है, क्या ऑप्ट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो शिखर, बीइंग अ जेनजी, आप जेनजी हैं और आजकल जेनजी का बहुत स्कोप है, हम देख रहे हैं बहुत जगह पॉलिटिकल ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस दे रहे हैं हमारे मिलेनियल्स को भी। सो जब आपने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करना था, मेडिकल नॉन मेडिकल में चूज़ करना था, सो आपके पास एक्चुअल में क्या बेसिक फाउंडेशन थी, क्या ग्राउंड थे जिसके बिहाफ पर आपने मेडिकल चूज़ किया और वो आपको फैसला कितना सही या मे बी ऑब्जेक्शनेबल लगा और आज वो क्या क्लैरिटी मिली कि क्या आप बाकी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके जैसे जो और भी बच्चे हैं जब वो डिसीजन लें सब्जेक्ट सिलेक्शन का तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने पूछा कि मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड को क्यों ऑप्ट किया, तो उसके पीछे रीजंस ये थे कि मैं फैमिली वाइज इन्फ्लुएंस हुआ, लाइक मेरे फैमिली में ऐसा मेडिकल्स में है सब, एंड मुझे खुद से नहीं अंदर से पता था कि मुझे क्या करना है। और जब मैंने आपसे कनेक्ट किया एंड मैंने आपकी चीज़ें रिलेटेड पढ़ी एंड आपने जो मुझे अपनी जर्नी बताई, मैंने उस चीज़ में ये नोटिस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्टेप लेना है, एकदम से हैवियर नहीं जाना है। पहला स्टेप बिगनिंग, ठीक, वहाँ से हमें क्लियरिफाई होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, Right. किस फील्ड में हमें ये है कि सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैं ये आगे परस्यू कर सकता हूँ। एंड सेकेंड, आपने जो चीज़ें बताई कि मुझे 2-3 चीज़ पे वर्क्स करना है, जैसे अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लाइक जो मुझे बहुत सारे एकदम से ये बैक लैशेस थे कि मैं पीछे रह गया हूँ, वो सब चीज़ें हैं, वो आपने क्लेरिफाई की कि ऐसा नहीं है, आप एक स्टेप लो, स्लोली देन आप इस चीज़ पर पहुँचोगे। और अगर मुझे मैसेज देना है, अगर कोई फर्दर मेरे जैसा स्टूडेंट आपको विजिट करता है तो बहुत सही है सर चीज़ें, एंड नॉट जस्ट टॉकिंग बट आपने बहुत सारे स्टेप्स मुझे क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ पे नहीं उलझना है, मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या पर्सनैलिटी है जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ और उसी रिलेटेड से मैं करियर पे आगे बढ़ सकता हूँ कि हाँ मैंने अगर मेरे एज अ पर्सनैलिटी है तो मैं इस करियर पे फोकस करके ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड कि जो हमारी जनरेशन है और कहीं ना कहीं स्टक हैं, हमारे पास जितने भी जेनजी के लोग आते हैं तो उनको जैसे कि शिखर ने एक सजेशन दिया है कि जब हम डिसीज़न लें तो वो कोई विशफुल थॉट ना हो, वो किसी फैंटेसी वर्ड से डिराइव्ड अल्टरनेटिव ना हो, बल्कि एक इनर वर्ल्ड में हम एक्चुअली ब्रेन क्या डिमांड कर रहा है, इसका इंटरेस्ट जोन क्या है, इसको जानने के लिए चूँकि आज हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं, इस तरह के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको अगर फॉलो करके इन चीज़ों को एसेस करते हैं तो मेरे ख्याल से जो आने वाला टाइम है जहाँ पर कि बहुत फास्ट वर्ल्ड है, आज का जो टाइम है वो वीडियोस का नहीं, शॉर्ट्स का है, रील्स का है। लोगों को कम समय में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लोग। तो इस तरह के साइंटिफिक रेजोल्यूशंस को यूज़ करके अगर हम असेसमेंट करते हैं अपने करियर का, तो बहुत सारे यूजलेस कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस में टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी लोग वेस्ट करते हैं और दे एंड अप डूइंग nothing actually and being a mediocre person altogether
एंड अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक फोरहेड पे टैग लगा लेते हैं कि मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, मे बी आई एम एन एवरेज पर्सन, मे बी दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कि वो कुछ और बेटर करने के लिए, कुछ और करने के लिए, मैजिस्ट्रिकली बेटर करने के लिए बने हुए थे, जो कि शायद अभी तक वो समझ ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। हाँ जी, So everyone is unique हाँ जी। in their own way, and thank you so much. This is something to my pleasure कि आप लोग यहाँ पर आए, और आई एम हैप्पी टू सर्व यू। एंड कभी भी फ्यूचर में आपको जब भी ज़रूरत हो एज ए काउंसलर मेरी या हमारी कंपनी की, वी आर ऑल देयर, वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, एंड इस जर्नी में हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू सो मच।